स्टोरी ऑफ क्लियोपैट्रा, सिर्फ बेशुमार हुस्न की मालकिन या मिस्र की चाणक्य? आखिर क्या था रानी क्लियोपैट्रा का सच? आज के वीडियो में हम विस्तार में जानेंगे। विश्व के इतिहास में ऐसी कई महिलाएं रही हैं, जिन्होंने अपने शासन की मिसाल कायम की है। हालांकि इनमें से सबसे शक्तिशाली और इस दुनिया से जाने के बाद भी सबसे चर्चित रही मिस्र की क्लियोपैट्रा। मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा के बारे में कई कहानियां चर्चित हैं और उससे भी ज्यादा भ्रम फैले हैं। उन्हें ज्यादातर लोग खूबसूरती के लिए ही जानते हैं, लेकिन क्लियोपैट्रा को उनकी खूबसूरती के लिए न सिर्फ उनके शासनकाल में सराहा गया, बल्कि उनके मरने के बाद ज्यादातर लोग उन्हें हुस्न के लिए मशहूर मानते रहे। यह बात अलग है, क्लियोपैट्रा को अद्वितीय सौंदर्य की मालकिन माना जाता है, लेकिन असल में वह कहीं ज्यादा बुद्धिमान और चतुर शासक थीं। यह उनकी धारदार राजनीति, संपर्क बनाने की कला और लगातार बदलाव करने की क्षमता थी, जिसने उन्हें प्राचीन दुनिया की अकेली महिला शासक बना दिया। क्लियोपैट्रा मूल रूप से कहाँ की थी, इस बारे में ज्यादा ऐतिहासिक सबूत नहीं है और विचार बनते हुए हैं। ज्यादातर का मानना है कि वह मैसेडोनिया से थी, जबकि दूसरों का कहना है कि उनकी जड़ें अफ्रीका से जुड़ी थी। बावजूद इसके उन्होंने खुद को मिस्र की रानी के तौर पर स्थापित किया। वह जिस टोलेमाइक साम्राज्य की आखिरी रानी बनी, उसमें मिस्र की भाषा बोलने वाली पहली इंसान थी। बुद्धिमान, योग्य और आकर्षक व्यक्तित्व वाली क्लियोपैट्रा को जनता इतना प्यार करती थी कि मौत की 3 शताब्दियों के बाद भी उनकी पूजा की जाती रही। क्लियोपैट्रा ने कभी परंपराओं को आंख बंद करके नहीं माना, बल्कि अपनी जरूरत के मुताबिक बदलाव के साथ चलती रही। कहते हैं कि वह देवी आइसिस की तरह तैयार होकर खास समारोहों में पहुंचती थी, ताकि उन्हें शासन का प्राकृतिक हकदार माना जा सके। उनके बात करने के तरीके और वाक्चातुर्य के आगे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनका शासन इस बात का सबूत है कि वह सिर्फ सुंदर या आकर्षक ही नहीं थी, बल्कि इससे कहीं ज्यादा चतुर थी। उस काल में सत्ता पर हमेशा खतरा मंडराता रहता था। अपने ही परिवार में तख्तापलट से लेकर विदेशी हमले से बचना होता था। ऐसे में क्लियोपैट्रा ने ताकतवर रोमन शासकों से मजबूत संबंध स्थापित किए। यहाँ तक कि 49 ईसा पूर्व में उन्होंने सीरिया जाकर एक सेना तैयार की। मिस्र लौटने के बाद उन्होंने अपने भाई और सहशासक फिरौन टोलमी 13 को चुनौती देने का प्लान बनाया और इसके लिए महान जूलियस सीजर से मिली। कहा जाता है कि उनके सेवक अपोलोडोरोस उन्हें चादर में छिपाकर सीधे सीजर तक ले गए। सीजर ने न सिर्फ उनका साथ दिया, बल्कि दोनों के नजदीकियां भी कायम हो गयी। इसके बाद क्लियोपैट्रा अपने भाई को सत्ता से हटाकर खुद सिंहासन पर बैठ गयी। कुछ वक्त बाद 47 ईसा पूर्व में उनके और सीजर के बेटे सीजेरियन को जन्म दिया, जिसे आगे जाकर उनका उत्तराधिकारी बनना था। इसके बाद क्लियोपैट्रा अपने भाई को सत्ता से हटाकर खुद सिंहासन पर बैठ गई। कुछ वक्त बाद 47 ईसा पूर्व में उनके और सीजर के बेटे सीजेरियन को जन्म दिया, जिसे आगे जाकर उनका उत्तराधिकारी बनना था। 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या के बाद क्लियोपैट्रा ने अपने भाई बहनों के सत्ता के ख्वाब को पूरा नहीं होने दिया। कहा जाता है कि उनका छोटा भाई टोलमी X1 भी रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया गया था, जबकि उनकी बहन आर्सेनोफोर को मार्क एंटनी के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। क्लियोपैट्रा सीजेरियन के साथ शासन संभालती रही। जब एंटनी को रोम के पूर्वी प्रांतों का शासक बना दिया, तो क्लियोपैट्रा ने फौरन उनसे राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिए। एंटनी के आमंत्रण पर वह 41 ईसा पूर्व में तारसूस गईं,
जो आज के तुर्की में स्थित है। बताया जाता है कि वह प्रेम की ग्रीक देवी एफ्रोडाइट की तरह तैयार होकर बैंगनी रंग के बालों और चांदी के चप्पुओं वाली सोने की नाव से पहुंची थी। एंटनी के प्रेम की ताकत के साथ क्लियोपेट्रा ने गद्दी पर अपना नियंत्रण और मजबूत किया और मिस्र को आजाद रखा। दोनों के 3 बच्चे हुए, जिन्हें आगे चलकर क्लियोपेट्रा ने मिस्र के अलावा ऐसे राज्यों की बागडोर दी जिससे उनके साम्राज्य को और ज्यादा फैलाया जा सके। क्लियोपेट्रा ने गद्दी पर अपना नियंत्रण और मजबूत किया और मिस्र को आजाद रखा। दोनों के 3 बच्चे हुए, जिन्हें आगे चलकर क्लियोपेट्रा ने मिस्र के अलावा ऐसे राज्यों की बागडोर दी जिससे उनके साम्राज्य को और ज्यादा फैलाया जा सके। हालांकि उनकी मौत के बाद उनके शासन से ज्यादा उनकी छवि चर्चित रही। कहा जाता है कि एंटनी के रोमन प्रतिद्वंदी ऑक्टेवियन ने क्लियोपेट्रा के खिलाफ यह प्रोपगेंडा फैलाया कि वह सिर्फ खूबसूरत ही थी और अपनी जरूरत के लिए दूसरों को रिझाने का काम करती थी। साहित्य में सदियों तक उन्हें ऐसी ही महिला की तरह दिखाया जाता रहा, जिसे आज भी सच ही मान लिया जाता है। हालांकि अब इस भ्रम को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। गहन रिसर्च और नकार दी गई उनकी सफलताओं को लोगों के सामने लाया जा रहा है। जानकारों, इतिहासकारों और मिस्र के विशेषज्ञों का मानना है कि समय आ गया है कि क्लियोपेट्रा के असली व्यक्तित्व और ताकतों को समझा जाए, क्योंकि वह न सिर्फ महिलाओं बल्कि सभी नेताओं के लिए बेशुमार सीख समेटे हुए थी।